यहाँ से 76 से संबंध रखता है, तो आप और हम सब लोग साथ मिलकर के इस क्षेत्र से बेघर कर निकालने की जरूरत है। ऐसा उदाहरण दुनिया में देख करके बताइएगा। लवाउट की पवित्र धरती पर गुरजम्बेश्वर भगवान स्वयं आए थे। इस धरती पर इतना राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति कौन था? वो उस धरती पर रहने का हक नहीं है। धन्यवाद देता हूँ कि फैसला होगा। आदरणीय कृष्णाराम जी, आप चिंता मत करो, हम सब लोग आपके साथ हैं। आप इस बात का यह फिक्र मत करो, न्याय होगा, न्याय होगा और हत्यारे पीछे होंगे। इसमें कोई हंसने की बात नहीं, इसमें कोई सोचने की बात नहीं। किसी के प्रति, हत्यारे के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। यदि हमदर्दी रखता है तो गुरजम्बेश्वर भगवान और अपने इष्ट देव में कई जगह नहीं। हत्यारा इतनी मात्र शक्ति जब आती है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ माँ के चरणों, माँ के मन में। आदरणीय एमएलए साहब, भौरी तो वास्तव में कोई भगवान की रूप इतने दिलों में समा गई, ये बहुत बड़ी बात है। हर के मन में जज्बा है, भौरी को न्याय चाहिए। ये भी नहीं, अभी आप कल बता रहे थे मुझे, एमपी में हुई आंदोलन करके कह रहे हैं कि भौरी को न्याय चाहिए। इतनी भौरी में वो वास्तव में भगवान की तो बहुत बड़ी कृपा थी, लेकिन प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूँ, भगवान की कृपा होती है तो हर के जुबान में भौरी को न्याय न्याय। कोई भौरी किसी के रिश्तेदार परिवार नहीं, लेकिन भौरी हमारे न्याय के लिए सबकी परिवार की थी। ये सोच करके हर के मन में आया। आपके प्रशासन के सेहत पे हमेशा दिन प्रतिदिन वो फर्क पड़ेगा कि हजारों लोग आकर के आपको ललकारने का काम कर रहा है। आप न्यायविद काम जल्दी से जल्दी कीजिएगा। अभी सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। मैं कहना चाहता हूँ, चाहे एसआईटी का आपने गठन कर दिया, उन अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ, हमारी परीक्षा नहीं करे, वो तुरंत से तुरंत हत्यारों को गिरफ्तार करके हमारे इस विपक्ष का नेतृत्व करने वाला ही बैठ सकता, हम सहयोग कर सकते। क्योंकि इनके लक्ष्य में पवित्र भाव था। पार्टी अलग, पार्टी से पहले पार्टी चाहे हमें निकाल दे, मैं कहना चाहता हूँ पार्टी में हिम्मत है, लेकिन हमारी हिम्मत न्याय में। पार्टी से पहले सब कुछ न्याय चाहिए, समाज चाहिए। पार्टी है तो पार्टी जब भी पूछे, हम समाज के साथ रहेंगे, न्याय के साथ रहेंगे। कोई व्यक्ति कहीं जाकर के जनप्रतिनिधि बनता है, समाज के पैरवी करता है, चाहे कृष्णाराम जी है, कोई जनप्रतिनिधि सामाजिक व्यक्ति, चाहे ये हमारे साधु संत बैठे, भगवा रूप में धर्म को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन एक सामाजिक सरोकार में इनके मन में चेष्टा है हमें न्याय मिले। जो सामाजिक क्षेत्र में करते हैं तो उन्हें सबसे पहले पार्टी पक्ष को छोड़ करके न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, हक की लड़ाई लड़ने के लिए यदि जज्बा नहीं है तो उस पार्टी में रहने के लिए कोई लायक नहीं है। सबसे पहले यदि न्याय है, न्याय है, हम सबकी मांग है। इस तरह का प्रकरण हमने तो कभी नहीं देखा। घर में एक निर्दोष महिला सो रही है, उसको हत्यारा ने वार पे वार करके कितनी निर्मम हत्या की है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं धन्यवाद देता हूं कि फैसला होगा। आदरणीय कृष्णाराम जी, आप चिंता मत करो, हम सब लोग आपके साथ हैं। आप इस बात का यह फिक्र मत करो, न्याय होगा, न्याय होगा और हत्यारे पीछे होंगे। इसमें कोई हंसने की बात नहीं, इसमें कोई सोचने की बात नहीं। किसी के प्रति, हत्यारे के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। यदि हमदर्दी रखता है तो गुरजम्बेश्वर भगवान और अपने इष्ट देव में कई जगह नहीं। हत्यारा इतनी मात्र शक्ति जब आती है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ माँ के चरणों, माँ के मन में। आदरणीय एमएलए साहब, भौरी तो वास्तव में कोई भगवान की रूप इतने दिलों में समा गई, ये बहुत बड़ी बात है। हर के मन में जज्बा है, भौरी को न्याय चाहिए। ये भी नहीं, अभी आप कल बता रहे थे मुझे, एमपी में हुई आंदोलन करके कह रहे हैं कि भौरी को न्याय चाहिए। इतनी भौरी में वो वास्तव में भगवान की तो बहुत बड़ी कृपा थी, लेकिन प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूँ, भगवान की कृपा होती है तो हर के जुबान में भौरी को न्याय न्याय। कोई भौरी किसी के रिश्तेदार परिवार नहीं, लेकिन भौरी हमारे न्याय के लिए सबकी परिवार की थी। ये सोच करके हर के मन में आया। तो मैं कहना चाहता हूँ, कानून अपना काम हम कानूनविद मांग करते हैं। सरकार की जिम्मेवारी भी होती है
सरकार का धर्म होता है। ऐसा कोई दुस्साहस करता है राक्षस, उसको हमेशा हवालात के पीछे ला करके रखने की जरूरत है। आप हमारी देरी की परीक्षा नहीं करें और इनके आप ये सोचते हैं कि इनकी तबीयत बिगड़ जाएगी, तबीयत इनकी नहीं बिगड़ेगी। आपके प्रशासन के सेहत पे हमेशा दिन प्रतिदिन वो फर्क पड़ेगा कि हजारों लोग आकर के आपको ललकारने का काम कर रहा है। आप न्याय विधि काम जल्दी से जल्दी कीजिएगा। अभी सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। मैं कहना चाहता हूं, चाहे एसआईटी का आपने गठन कर दिया, उन अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं, हमारी परीक्षा नहीं करें, वो तुरंत से तुरंत हत्यारों को गिरफ्तार करके हमारे इस हजारों लोगों की भावना का आदर करते हुए सबके मन में, छोटे बच्चे से लेकर के कृष्णाराम जी तक, साधु हुसैन तक, हमारे मैन जी बैठे हैं, आनंद प्रकाश जी, मैन जी, प्रेमदास जी, बलदेव राम जी, सबके मन में एक ही चेष्टा है, हत्यारा सलाखों के पीछे हो, हत्यारों को कठोर से कठोर सजाओ। दूसरा, मैं आपसे निवेदन भी करना चाहता हूँ, हत्यारा पकड़ने के बाद एमएलए साहब छोड़ना नहीं, उसके बाद ये फर्स्ट ट्रैक में चले और पुलिस प्रशासन के स्पेशल केस चले, उस हत्यारे को तुरंत से तुरंत कठोर से कठोर सजाओ। ये भी हम सब लोगों को तय करने की जरूरत है। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, यदि हत्यारा यहाँ से क्षेत्र से संबंध रखता है तो आप और हम सब लोग साथ मिलकर के इस क्षेत्र से बेघर कर निकालने की जरूरत है। ऐसा उदाहरण दुनिया में देख करके बताइएगा। लवाउट की पवित्र धरती पर गुरजम्बेश्वर भगवान स्वयं आए थे। इस धरती पर इतना राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति कौन था? वो उस धरती पर रहने का हक नहीं है। जहाँ जामोजी महाराज आते, हम सबको सत्यवाणी का उपदेश देकर 36 कौम को न्याय की अपने आप में बता करके जाते हैं, तो इस हत्यारे को बाहर निकालने का भी लक्ष्य लेकर के काम करने की जरूरत है। पुनः आपके जज्बे को सलाम करते हुए, आप जितने भी भोजन से वंचित है, लेकिन भोजन से वंचित है, लेकिन आपकी आत्मा इस न्याय से वंचित कभी नहीं रहेगी। भंवरी देवी को न्याय मिलेगा और हत्यारा सलाखों के पीछे होगा। इसी की बात के साथ मेरी बात को पूर्ण करता हूँ।